एटलीस्ट आप इनको सजा दे सकते हैं, इनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन आप इनको मार नहीं सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको क्या नाम दिया? ड्रग कार्टेल्स का नाम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा क्या? ये ड्रग कार्टेल्स हैं। दैट्स हाउ चीजें जो है वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ये ड्रग कार्टेल्स हैं। क्यों? ताकि अगर कल को कोई कोर्ट में केस बन जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहें मैंने तो ड्रग कार्टेल्स को मारा था, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे ही नहीं। तो अमेरिका अब नई स्ट्रेटजी पर आ गया है। जब भी इसको डर लगेगा कि ब्राजील से, वेनेजुएला से या कोलंबिया से कोई इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या वो डंकी मार के आ रहे हैं, अमेरिका फौरन से स्ट्राइक करके उनको मार देगा। अमेरिका की गवर्नमेंट कहेगी कि तो ड्रग कार्टेल्स हैं, हमने ड्रग कार्टेल्स को मारा है। ये गवर्नमेंट भी परेशान होगी, वेनेजुएला की भी, कोलंबिया की भी, क्यूबा की भी, ब्राजील की भी। लेकिन अमेरिका कहेगा हमने तो ड्रग कार्टेल्स को मारा है, हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप शायद गेम को समझ गए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने आप को भी बचा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को भी बचा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज सेइंग कि वो अपने आप को जो है वो तगड़ा करने की कोशिश करें, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, ताकि कल को उन पे कोई केस ना आए, उन पे कोई परेशानियां ना हो। जब वो गवर्नमेंट छोड़ें अपनी, जब 3 साल बाद उनकी गवर्नमेंट खत्म होगी, नए प्रेसिडेंट आएंगे, तो उन पे कोई केस ना लगे। दैट्स व्हाई ही इज डूइंग, क्योंकि ब्राजील से लाखों लोग जाते हैं हर साल, वेनेजुएला से डंकी मार के जाते हैं और कोलंबिया से जाते हैं। और ये बात सही है, जब ये लोग इलीगल जाते हैं तो फिर यहाँ पे क्राइम्स भी होते हैं अमेरिका में, और अमेरिका की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को एकदम से स्ट्राइक करके मार दें। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट इसका तरीका निकाल लिया। अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, मैं आपको फिर एक और मैप दिखा देता हूं। अमेरिका की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस को कायम रखेगा, वो अपनी फौजों को पूरे के पूरे जो है वो लैटिन अमेरिका में रखेगा। जो ही उस, अब देखें ना, अमेरिका ने चारों तरफ से ब्लॉकेट किया हुआ सारी जगह को, यानी ब्लॉकेट का मतलब वो नजर रखे हुए। जो ही हमारा अमेरिका को लगेगा कोई शिप जा रही है, वो अपने ड्रोन से, इन शिप्स के थ्रू वो ड्रोन उड़ाएगा, ड्रोन सर्विलेंस में है, फौरन से वो स्ट्राइक कर देगा। अमेरिका कहेगा कि ये तो ड्रग कार्टेल्स थे, ये लोग कहेंगे नहीं ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, या ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने प्यारों से दूर जा रहे थे क्योंकि इनको अच्छे पैसे कमाने थे। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आज भी। लेकिन अमेरिका कहेगा नहीं ये ड्रग कार्टेल्स हैं। आप बात को समझ गए। इसलिए अमेरिका अगले कई साल तक अपनी जो फौज है वो यहां से नहीं हटाने वाला। अमेरिका अपनी फौज यहीं पे रखेगा। और जिन लोगों का सवाल है कि क्या अमेरिका इन्वेजन करेगा, तो उनका जवाब उनको मिल चुका होगा, शायद कि अमेरिका इन्वेजन नहीं करेगा। अमेरिका अगले कई सालों तक अपनी फौज इधर ही रखेगा, इन्वेजन वो नहीं करेगा, लेकिन वो बार बार स्ट्राइक करके इलीगल इमिग्रेंट्स को मारेगा। और वो ये जवाब देगा, ये जवाब बनाएगा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं थे, ये तो ड्रग कार्टेल से। अब किसको क्या पता ये ड्रग कार्टेल से या इलीगल थे, क्योंकि जो पानी में मर जाता है वो तो पानी की तह में चला जाता है, फिर किसने क्या देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई होप यू गॉट दिस आंसर। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि मोर इंपॉर्टेंटली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। अगली इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम ये हो रही है कि रीजनल सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा असर आ गया। अब अमेरिका ने ये काइनेटिक स्ट्राइक की है वेनेजुएला के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर आएगा। कल को ये काइनेटिक स्ट्राइक अमेरिका कर सकता है किसी ऐसी बोट के ऊपर जो आ रही है फ्रॉम ब्राजील। अमेरिका को लगेगा ये इमिग्रेंट्स हैं या ड्रग कार्टेल्स जो भी हैं, अमेरिका फौरन से उनको भी उड़ा देगा। अमेरिका फिर कोलंबिया की भी बोट्स को उड़ाएगा। तो अमेरिका आने वाले टाइम पे इस तरह के इकदाम लेगा जिससे अमेरिका की जो असल जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा और अपने आप को और ज्यादा तगड़ा करने की कोशिश करेगा और जवाब देगा कंट्रीज को कि मैंने तो आपको बचाया है, ये मैं ही हूं जो मैं आपको बचाता हूं। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, अमेरिका आने वाले टाइम पे रीजन के अंदर सिक्योरिटी के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे इन चीजों को रोकने की कोशिश करेगा। अगली बात बताऊंगा आपको। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, लिबरल्स डेमोक्रेट्स बार बार प्रेशर डालेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं वो कभी भी नहीं मानेंगे कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो कहेंगे ये ड्रग कार्टेल्स हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब ये ऑपरेशन सिर्फ मोर इंपॉर्टेंटली सिर्फ ये लैटिन अमेरिका तक नहीं रहेगा, ये ऑपरेशन अब एक और जगह पे भी जाएगा जो आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है अमेरिका में, वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस मैप को देख रहे हैं, मैं दोबारा मैप पर इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। अब इस मैप को देखिएगा। अब आपको पता है कि हजारों लाखों लोग हर साल मैक्सिको से भी अमेरिका जाते हैं, ठीक है, हजारों लाखों लोग क्या होते हैं, मैक्सिको से अमेरिका जाते हैं। अब अमेरिका को मंत्रा पता चल चुका है, अमेरिका को मंत्रा ये पता चल चुका कि अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को मारना है, उनको फारिग करना है, उनको डराना है, आप उनको मार दो, आप उनको ठोक दो, आप उनको फायर करके मार दो, लेकिन ये मत कहना कभी कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे, हमेशा ये कहना कि ये स्मगलर्स थे, ये ड्रग कार्टेल्स थे। अब जो मैक्सिको में भी एक डर पाया जा रहा है इस टाइम कि अब आने वाले टाइम पे मैक्सिको से भी जो लोग ऊपर अमेरिका में जाएंगे, इलीगल इमिग्रेशन करेंगे, तो अमेरिका उन पे भी इल्जाम लगाएगा कि आप लोगों ने भी जो है वो ड्रग कार्टेल्स लेकर जा रहे हैं, आप ड्रग्स लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आपको मार दी। और इन लोगों की जेबों के अंदर ड्रग्स भरना कौन सा कोई मुश्किल काम है, अमेरिका ड्रग्स भी भर सकता है इनको मारने के बाद उनकी जेबों में। और एक फुटेज हो सकती है जहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि ये देखिए हमने ड्रग कार्टेल्स को मारा। तो बेसिकली एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरह से अमेरिका के अंदर एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जिस बंदे को भी मारा जाएगा वो बेसिकली बंदा जो होगा वो ह्यूमन राइट्स
राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, वो ड्रग कार्टेल था असल में, और अमेरिका के लोग भी खुश होंगे कि वाह वाह ट्रम्प साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये तो ड्रग कार्टेल था। तो बेसिकली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर अमेरिका ने एक नई चीज ले आया है, वो है ड्रग कार्टेल्स, कि जिन लोगों को भी मारना होगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी होगी। अब ये देखें, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है एक तरह से, मैं तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मांगता हूं कि आपके पास प्रूफ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग इमिग्रेंट्स से, हो सकता है कि किसी एक बंदे के पास ड्रग्स हो, बट वी कैन नॉट से कि सबके पास ड्रग्स थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल अमेरिका जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। आप ठीक है, आप उनको पकड़ के उनको सजा देते, लेकिन अमेरिका अब इन लोगों को मारेगा। अब ये सिर्फ जो है वो इलीगली जो इमिग्रेंट्स होते हैं, वो सिर्फ ये मैक्सिको तक भी नहीं रहेगा, ये आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि वेनेजुएला और जितने भी कंट्रीज है यहां से ये मामला अब चलेगा, और अमेरिका अब नए तरीके से कार्रवाई डालेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये उसका इंटरेस्ट है और सारे लोग उनके साथ होंगे। अब मोर इंपॉर्टेंट, अब इस सारे मामले की मिलिट्री एप्लीकेशंस क्या, देखिए मेरे दोस्त बार बार मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ट्वीट की कि सर वेनेजुएला पे वीडियो बनाएं, कब जंग होगी, कब जंग होगी। बहुत सारे मेरे दोस्त इस टाइम यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड्स करते हैं कि वेनेजुएला पे जंग होने वाली है। देखिए द थिंग इज दैट वेनेजुएला जो है वो वहां पे जंग नहीं होगी, अमेरिका कभी भी इन्वेजन नहीं कर सकता। अमेरिका का असल ठिकाना वेनेजुएला नहीं है, अमेरिका का जो असल कंपेटिटर है वो चाइना है। चाइना के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, वेनेजुएला पे हमला नहीं करेगा। हाँ, अपनी फौजों को यहां पे रखेगा ताकि टाइट करके रखे वेनेजुएला को, क्योंकि अमेरिका में एक डर पाया जा रहा है कि जो लैटिन अमेरिका है वहां पे जो